इस सायकालीन कक्षा में हम विगत कुछ मास से, लगभग 3, 4, 5 महीने से हम इस शाम वाली कक्षा में वैष्णव चरित्रों का आस्वादन कर रहे हैं। पहले हमने श्रवण किए गौर पार्षद, उसके अंतर्गत ही हम जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जनों के मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जो ग्रंथ भागवत है उनका आस्वादन, उनकी सेवा वो भी बहुत आवश्यक है। साथ साथ जो भक्त भागवत हैं, जिन्होंने व्यवहारिक रूप से, जिसको कहें प्रैक्टिकली, अपने जीवनों को उत्सर्ग किया भगवत सेवा में, गुरु सेवा में, ऐसे चरित्रों को सुनेंगे तो हमारे जो कलुषित चित्त है उनका मार्जन होगा। भक्त चरित्र सुनने से हमारे हृदय का मार्जन होगा और हम भक्ति पथ पर सावधानी पूर्वक अग्रसर हो पाएंगे। आज इसी क्रम में हम श्रवण करेंगे भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के जो महिला शिष्य, जिन्हें कह सकते हैं जो माता जी वर्ग हैं। क्योंकि जो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, बड़े प्रैक्टिकल और जिनको कह सकते हैं मॉडर्न, जिनको कहा जाता है कि भैया आधुनिक विचारों वाले, कि जो दकियानुसी और ऐसे ऐसे बातें पे विश्वास नहीं, तो ऐसे ही गुरु हुए। उन्होंने बहुत ही नए नए तरीकों से भगवान नाम के प्रचार को किया और करवाया, और उसके लिए छूट भी दी। तो उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला पतित महिलाएं पतित महिलाएं, उन्होंने उनको भी बराबर चरण आश्रय दिया और सभी को भक्ति राज्य में प्रोत्साहित किया। तो उनकी जो शिष्य वर्ग है, और उन्होंने जो कह सकते हैं आश्रम व्यवस्था में भी जो माता जी वर्ग के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई, इसको कहते हैं विष्णु प्रिया। वो जो प्रोजेक्ट है पूरा माता जी वर्ग के लिए, जैसे देखते हैं प्रभु जी वर्ग के लिए तो मठ हो गए, इस प्रकार से व्यवस्थाएं, तो जो माता जी वर्ग है उनके लिए जो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जो व्यवस्था बनाई, उसको नाम दिया विष्णु प्रिया। क्योंकि जो सबसे आइडियल बोल सकते हैं हम सभी के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, वो स्वयं विष्णु प्रिया ठाकुरानी है, जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया भजन। अभी हम सबकी जो भक्ति होगी, आप सब तो उसमें ना भी आते हो, और फिलहाल मेरा तो उसी क्रम में अभी नंबर आता है। हम अभी कर रहे हैं अनुकूलता वाली, कि घर वाले सब अनुकूल हैं और सब सेट भी है, भूख के लिए भी सब व्यवस्था है ही घर में, तो बना के लगाना ही तो है। और दिन भर कोई काम धंधा भी नहीं है तो 2 4 माला भी खिसका लो। लेकिन जो विष्णु प्रिया देवी हैं, वो इस गौड़ीय वैष्णव जगत में जो प्रमुख स्तंभ है, जो महिला वर्ग का कह सकते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया किस प्रकार से हरि भजन किया जाता है। महाप्रभु की उपस्थिति में भी और उनकी जो वपु की अनुपस्थिति में भी उन्होंने हरि भजन को कंटिन्यू किया। ये नहीं किया कि भैया ये तो कैसे बाबा जी ऐसे, ये वो इन्होंने ऐसे कर दिया तो किसका हरि भजन जाए चूल्हे में, तुम हो गए बाबा जी बहुत, अब मुझे क्या भजन करने की, मैं अपना जीवन जीऊं। ऐसे है, ऐसे होते हैं, कोई ऐसे ही करना था तो शादी क्यों की, ऐसा तैसा जो भी। हाँ, मैं इसको हंस के बोल पा रही हूँ, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है हम में से किसी के लिए भी, क्योंकि कोई भी से एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा। और वो स्वयं जो उनको पति मिले, वो तो साक्षात जो कह सकते हैं जगत पति है, ऐसे पति, तो उन्होंने उनके विरह में भी हरि भजन कंटिन्यू कर पाए, हम सभी के लिए एक शिक्षा दी। तो जो प्रभुपाद ने माता जी वर्ग के लिए जो आश्रम व्यवस्था दी, उसको नाम दिया विष्णु प्रिया। आज हम इसी क्रम में श्रवण करेंगे कुछ जो प्रभुपाद आश्रिता जो महिला वर्ग है, माता जी वर्ग। श्रीयुक्ता सरोज वासनी देवी एवं श्रीयुक्ता प्रियतमा देवी, पूर्व बंग वरिसाल जिला अंतर्गत वानरी पाड़ा ग्राम में। अगर आप में से किसी की भी थोड़ा मेधा तीक्ष्ण होगी तो उसे नाम याद आएगा, क्योंकि बहुत ही विशेष चरित्र में इस नाम को हमने बार बार श्रवण किया है। वानरी पाड़ा जिला अंतर्गत वानरी पाड़ा ग्राम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास के पश्चात 1923 में श्री चैतन्य वाणी प्रचार के लिए सुपदार्पण किया। हरि बोल।
वहां श्री युक्ता सरोज वासनी देवी एवं प्रियतमा देवी, ये दो विदुषी महिलाएं शिल प्रभुपाद के दिव्य दर्शन एवं अत्यंत वीर्यवती हरि कथा श्रवण करके आकृष्ट हुई। साथ में स्पष्ट किया गया विदुषी महिलाएं, वो ऐसी महिलाएं नहीं थी जो गपशप में बहुत आनंद लेती थी, ग्राम में वार्ताओं में टाइम पास नहीं होता था तो गए थे बाबा जी के दर्शन करने। ये दोनों उच्च वंशजात, उच्च शिक्षित, उस समय में जो अंग्रेजी शासन था उस समय में उच्च शिक्षित, दार्शनिक एवं महान विदुषी थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की लेखिका थी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के चरित्र में हम सुनते हैं जो उस समय के हाई एजुकेटेड लोग थे वो बहुत ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि जो उनकी फिलॉसफी है गौर भजन की, हरि भजन की, वो बड़ी स्पष्ट है। उसमें कुछ मिला जुला ऐसा घालमेल नहीं है कि कोई बाबा जी आए कुछ सुनाए, लोगों को मुग्ध किया, लाओ पैसे लाओ जमीन, ऐसे। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो अच्छे से उनकी फिलॉसफी समझ पाए। ये दोनों श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लेकर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करने वाली प्रथम महिला शिष्या के रूप में परिचित हुई। तो ये आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। सरोज वासनी देवी एवं प्रियतमा देवी दासी। श्रील प्रभुपाद हरि कथा में जो कुछ कहते उसी प्रकार ये विभिन्न पत्रिकाओं में लेख देकर प्रचार करती थी। श्रील प्रभुपाद इन दोनों की इस प्रकार बृहद मृदंग सेवा से बहुत संतुष्ट थे। जो लेखिका चलाती थी, अपनी लेखनी चलाती थी, प्रभुपाद की सेवा में उससे वो प्रसन्न थे। क्योंकि गुरुदेव तभी प्रसन्न होते जिसके पास जो योग्यता है उसको जब वो भगवान के चरणों में, भगवान के नाम प्रचार में यूज करता है। हरि बोल। श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ और श्रील गुरुदेव प्रभुपाद की सेवा में हमेशा नियुक्त रहती थी। श्रील प्रभुपाद के कृपादेश से विभिन्न स्थानों में श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत पाठ कीर्तन, श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बृहद रूप से श्रील प्रभुपाद की हरि कथा का प्रचार करती थी। उन्होंने हर प्रकार से सेवा की, चाहे वो भागवतम के पाठ से लेकर हो, चैतन्य भागवत की कथा से हो, चैतन्य चरितामृत का पाठ हो, या जो कॉमन तरीका हरिनाम संकीर्तन, और साथ में जो लेखनी है उनकी वो उससे तो करती हैं। हर प्रकार से कह सकते हैं उन्होंने प्रभुपाद की सेवा के लिए कार्य किया। इस प्रकार प्रचार के द्वारा बहुत लोग आकृष्ट होकर श्री गौड़ीय आदर्शानुसार अनुगत्यमय भजन, शुचि शुद्धाचार वैराग्य निष्ठा युक्त होकर हरिनाम संकीर्तन, इस प्रकार प्रचार में जो भी उनको मिलता, जो भी लोग हैं वो किससे आकृष्ट हुए, उनका जो आदर्श है, चरित्र है उनका, और जो अनुगत्यमय भजन है, जो अपने से श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में भजन है, और शुचि शुद्धाचार आचरण की शुचिता है, वैराग्य और निष्ठा युक्त होकर हरिनाम संकीर्तन। से मानव जीवन धन्याति धन्य करने लगे। इस प्रकार से उनके आचरण से अनेक लोग भक्त बने। ग्राम्य संबंध से इन दो बुआओं का संग और हरि कथा सुनकर, और इनके ग्राम में ही एक बालक है जो इनको बुआ कहते हैं दोनों को। वो बालक कौन है? वो बांदरी पाड़ा के जमींदार श्री विनोद बिहारी। इन दोनों को इन्होंने पहले देखा हरिभजन करते, और इन दोनों से उन्हें गुरुदेव का परिचय प्राप्त हुआ। इन दोनों के चरित्र से उन्हें लगा कि ये वाले लोग ठीक होते हैं जो इसको कर रहे हैं। श्री विनोद बिहारी अत्यंत आकृष्ट होकर इन दोनों के साथ श्रीधाम मायापुर आए। तो इससे हम एक और शिक्षा भी ले सकते हैं। भले हमें लगता हमें ये योग्यता नहीं, वो नहीं, पर जब हम प्रयास करने जाएं प्रचार के लिए कि गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, और यही सोचकर जो भी बोले,
हरि कथा पाठ कीर्तन कि भगवान और गुरुदेव आप ही हमें वो शब्द दो जो हम बोल पाए, तो फिर रिजल्ट्स भी आएंगे। इससे 1-2 दिन पहले आपने श्रवण किया एक चरित्र आसाम के ग्वालपाड़ा से, कि वो एक ग्रस्त भक्त हैं, उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा। उन्होंने जब वहां पर अपने आचरण से मदन मोहन प्रभु या ऐसा कुछ, राधा मोहन दास अधिकारी, वे ग्रस्त भक्त होके भी जो उनका आचरण उज्जवल है, उत्तम है, तो उनकी वजह से गौड़ीय जगत को एक इतना पावरफुल आचार्य मिला, नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। और यहाँ पर जो ये महिलाएं, जिनको बोल सकते हैं ऐसी महिलाओं का तो ये ड्रामा ही होता है, नाचने गाने जाते हैं, कथा सुनने बस हो गए। ऐसे दो जो आचरणशील वैष्णविया हैं, उनकी कृपा से जगत को एक इतना सुपर पावरफुल आचार्य मिला, आचार्य केसरी नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। वो संसार के संबंध से इनको बुआ कहते हैं। इनके आचरण को देखकर ही वो आकृष्ट हुए और इनके साथ ही मायापुर आए। वहीं पर उन्होंने श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए और कृपा प्राप्त की और प्रभुपाद की सेवा में जीवन को उत्सर्ग किया। एक और इसी क्रम में हम चरित्र श्रवण करेंगे। श्री युक्ता गुरुदासी देवी, पूर्व बंग यशोहर जिला अंतर्गत किसी स्थान में इनका जन्म हुआ था। उस समय की बाल्य विवाह प्रथा के अनुसार बाल्यकाल में सामान्य विद्या अध्ययन के पश्चात इनका विवाह हो गया। एक मात्र कन्या को जन्म देकर एक कन्या का जन्म हुआ और पति देवता की मृत्यु हो गई। यौवन अवस्था में ही वैधव्य को प्राप्त हुई। एक समय ग्राम के बहुत से श्रद्धालु और भक्तों ने गौर पूर्णिमा दोल उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीधाम मायापुर दर्शन के लिए यात्रा की। गुरुदासी देवी भी उन लोगों के साथ श्रीधाम मायापुर आ गई। असंख्य भक्त वैष्णव के साथ समस्त श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा दर्शन और सन्यासी ब्रह्मचारी भक्तों के अपूर्व नृत्य गीत हरिनाम संकीर्तन एवं अतिमर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद के दिव्य दर्शन श्री मुख से अत्यंत तेजस्वी वीर्यवती हरिकथा श्रवण करके इनके मन में अत्यंत प्रबल आकांक्षा ने जन्म लिया कि मैं इन महापुरुष के चरणाश्रय करके श्री कृष्ण का भजन करूंगी। श्रील प्रभुपाद ने इनके मन की अभिलाषा सुनकर अत्यंत कृपा पूर्वक हरिनाम दीक्षा प्रदान की थी। कुछ वर्ष तक पूर्व बंग में रहकर श्रील गुरुदेव प्रभुपाद एवं श्रीधाम दर्शन वैष्णव संघ की अभिलाषा से श्रील प्रभुपाद का कृपादेश लेकर श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद श्रील जगदीश पंडित एवं श्रील हिरण्य पंडित के श्रीपाद भजन कुटी बनाई। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जो भी कोई महिला शिष्य आती, मतलब इस प्रकार से कोई माता जी आती जो शरीर से महिला है, वो जब उनसे अनुगत्य के लिए आती तो वो क्या करते, हरिनाम हरिनाम मालिका में जप करके यह नाम मालिका एवं दीक्षा मंत्र वो किसी ब्रह्मचारी के द्वारा बाहर में उनको भिजवा देते। कृपाभिलाषी महिला को प्रदान करके शिक्षा करते थे, तो इस प्रकार से उनपे भिजवा देते उसको और हो गया उनका हरिनाम। उन्होंने एकांत निष्ठा युक्त शुद्धाचार और भक्ति पूर्वक श्रील गुरुदेव वैष्णव एवं श्रील जगदीश पंडित के सेवित श्री श्री गौर गोपाल श्री जगन्नाथ देव की सेवा करके जीवन सार्थक किया।
माता जी जैसे भक्तिमती सरल उदार थी, वैसे ही गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में भी बड़ी जो सेवा थी उसको वात्सल्य भाव से करती थी, मातावत करती थी। उनकी एकमात्र कन्या जो थी, उन्होंने उनका विवाह करवाया और अपना संपूर्ण जीवन गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगा दिया। श्री गुरुदासी देवी की जो भक्तिमती कन्या है, जो उनकी कन्या, वो भी हरिभजन में लगी। उनका नाम है वकुल। और उन्होंने अपनी माता के शुद्ध भजनादर्श का मार्ग अनुसरण करके परमाराध्य श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की चरणाश्रिता होकर हरिनाम दीक्षा ग्रहण की और अपना जीवन धन्य किया। जो गुरुदासी देवी है, ये 100 वर्ष तक इस संसार में जीवित रहकर उसके बाद भगवत धाम को इन्होंने प्राप्त किया। श्री युक्ता गायत्री देवी श्रीधाम नवद्वीप, ये जो चरित्र अब हम श्रवण करने जा रहे हैं, जैसा आपने एक चरित्र श्रवण किया था, रामगति प्रभु, उनका चरित्र हमने श्रवण किया था, थोड़ा डिफरेंट था। यमराज जी के भी उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने भी उन्हें वापस भेजा कि जाओ तुम थोड़ा सा और हरि भजन करो। अब जो हम चरित्र सुनेंगे थोड़ा ऐसा ही मिलता जुलता है, पर इसमें ये नहीं है कि माता जी इतनी पतित हो गई तो उनको बोला, ऐसा नहीं। चलिए ध्यान से सुनेंगे। श्रीधाम नवद्वीप मायापुर के अंतर्गत श्रीनाथपुर घोषपाड़ा निवासिनी श्री युक्ता गायत्री देवी ने एक अलौकिक घटना का आश्रय कर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणाश्रय के द्वारा कृपा प्राप्त की। मीन्स वो घटना बताई जा रही है, इनका नॉर्मल गुरु पदाश्रय नहीं हुआ कि किसी ने इनको प्रचार किया और ये भक्ति में आई, फिर इन्होंने हरिनाम लिया। इनके जीवन में एक विशेष घटना हुई जिसके चलते इनका गुरु पदाश्रय हुआ। वो जो घटना है अब हम श्रवण करेंगे। एक दिन जो ये गायत्री देवी हैं, इनको नींद में, जब ये नींद में है, अचानक श्री यमराज के दूतों ने गलती से इनको बांधकर यमपुरी ले गए। धर्मराज विचार करते उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मराज ने पूछा, आप इस स्थान पर कैसे आई, कौन लाया आपको? यह सुनकर गायत्री देवी माता जी ने कहा, आपके लोग मुझे यहाँ लाए हैं। तब धर्मराज ने उन दूतों को तिरस्कार करते हुए सिंहासन से उतरकर उन माता जी से कहा, माँ आपको कोई भय नहीं है, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार तो सबके लिए डरावना ही नहीं है यमपुरी जो है, सबके वहाँ यही ट्रीटमेंट नहीं मिलता कि कूट कूट के लाओ, मार मार के लाओ, यहाँ भी डराओ। वो जिसका जैसा आचरण उसके लिए वैसी व्यवस्था है। उनको वो आराम से ले गए अपने साथ, साथ में बोला भी कि माँ आपको कोई यहाँ डर नहीं है, आप मेरे साथ आओ। इस प्रकार वो जो माता जी उनको लेकर वो अपनी पुरी में उन्होंने प्रवेश किया। इधर नवद्वीप में घर के सभी लोग माता जी की अचानक मृत्यु हो गई यह देखकर सारा जो परिवार है वो उनके लिए शोक करने लगा। हाँ, दुखी होकर रो रो कर शोकाकुल हो गए। रात्रि का अंत होने पर मृतक का संस्कार करने के लिए उपस्थित समस्त आत्मीय स्वजन मिलकर सभी प्रकार की व्यवस्था करने लगे। और जैसी देखा सुबह होने वाली है अब, तो अब सब व्यवस्था करने लगे। अब जो भी संस्कार होगा, लास्ट संस्कार जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार में हमको हमारे कानों में इस शब्द के लिए ऐसी कंडीशनिंग है जैसे कुछ गड़बड़ है। अंतिम संस्कार कुछ डरावना, इसको नहीं बोलना चाहिए, शुभ है। लेकिन अंतिम संस्कार में जो लास्ट संस्कार है जीवात्मा का, इससे पहले और 15 भी तो है, तो अंतिम संस्कार उसको इसलिए बोला जाता है कि उसके बाद कोई और संस्कार नहीं होता। लेकिन हमारे जो कानों में कंडीशनिंग वो ऐसा कुछ कुछ गलत बात बोल दी जैसे।
श्री धर्मराज यम ने गायत्री माता को एक कक्ष में लाकर एक दिव्य आसन पर बैठाया। अपनी माता के समान अत्यंत आदर के साथ उनका सम्मान करके धर्मराज ने कहा, माता, मेरे लोग गलती से आपको मेरे विचारालय यमपुरी में ले आए हैं, जहां मैं जीवों के पाप पुण्य का विचार करता हूँ। बोल, यहाँ गलती से ला गए हैं। आपको बहुत दुख भी हुआ और डर भी लगा होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता साधारण व्यक्ति, यमराज जी भी क्षमा मांगेंगे एक साधारण जीवात्मा से। अब आपको कोई भय नहीं है, मेरे लोग आपको लेकर पुनः आपके स्थान पर पहुंचा देंगे। जो मेरे ये दूत है ये आपको वापस वहीं पहुंचा देंगे जहां से आपको लाए हैं। आप धाम वासिनी है, आप यहाँ आने के योग्य नहीं थी। आप धाम वासिनी है, नवद्वीप धाम में उनका जन्म हुआ है ना, और आचरण भी ठीक ही होगा, इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे। आप धाम वासिनी है, आप यहाँ आने के योग्य नहीं थी, यहाँ नहीं आना था आपको, आपके लिए ये जगह नहीं थी। और फिर उनको उस कक्ष में एक फोटो दिखाई, ये चित्र देखो, ये देख रहे हो ना, ठीक से देखो, इन महापुरुष को पहचान सकती है या नहीं? तो बोला इनको जरा पहचानो तो, जो ये फोटो है। अब ये जो बात है यहाँ पे बोली जा रही है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति सुन ले जो अभी भक्त इस कह सकते हमारी संस्था में नहीं आया, अगर सिंपल शब्दों में कहे तो उसको लगेगा कि ऐसे तो सारी संस्था वाले कुछ ना कुछ कथाएं लेके आते हैं अपने अपने महाराजों की दिव्यता को लेके। लेकिन ये इनका जो इनके जीवित रहते रहते ही इनका ये अनुभव रिटर्न किया गया। तब जो गायत्री देवी है उन्होंने फोटो को ठीक से दर्शन करके कहा, हाँ, इनको मैं पहचानती हूँ। इन्होंने हमारे श्रीधाम मायापुर में गंगा के पूर्व किनारे श्रीमन महाप्रभु के जन्म स्थान में एक मठ बनवाया है। उस समय तो सबसे पहला जो संस्थान कहें, जो प्रचार केंद्र है भगवान का, वो प्रभुपाद ने ही बनवाया। उसके बाद उनके शिष्य वर्गों ने बनवाया। उसी मठ के साधु महंत वहां के ये महाराज है। वे प्रत्येक वर्ष श्री गौर हरि के जन्मोत्सव दोल पूर्णिमा पर हजारों भक्त वैष्णवों को लेकर समस्त नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हैं। उन अपूर्व दिव्य परम सुंदर दर्शनधारी महापुरुष का मैंने परिक्रमा के समय दर्शन किया है। अब यह सुनकर धर्मराज ने कहा, माता, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। बहुत दुख की बात है। क्या है बहुत दुख की बात? कि आपने अभिन्न वृंदावन श्रीधाम मायापुर श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव स्थान में जन्म लिया है। ये नहीं है दुख की बात कि वहां जन्म लिया, दुख की बात इसके आगे बोलेंगे। क्योंकि जब आप में से जिस जिसने भी मायापुर परिक्रमा की होगी, अलग अलग द्वीपों के बारे में सुना होगा, अलग अलग द्वीपों की महिमा में सुना होगा कि ये सीमंत द्वीप है। यहाँ पे जो सीमंतनी देवी है, कौन, जिनको कह सकते पार्वती देवी, उन्होंने यहाँ की रज अपनी, ये सीमंत इसको कहते, सीमंत यहाँ पर भरी है महाप्रभु की चरण रज। इस प्रकार से अनेक अनेक हम रुद्र द्वीप देखते हैं कि रुद्र देव ने यहाँ ये किया। अलग अलग द्वीपों में कहीं ब्रह्मा जी, कहीं कोई। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो अभिन्न वृंदावन है, वृंदावन से और मायापुर में कोई अंतर नहीं है, एक ही वर्जन है। बस कह सकते हैं इस कलयुग में वो न्यू वर्जन है, क्योंकि हमें हैबिट है हर चीज का एक न्यू वर्जन चाहिए। चाहे वो नमक भी है तो अगली बार कंपनी बोलेगी एडवांस्ड सॉल्ट, और टूथपेस्ट भी तो अगली बार बोलेगी कंपनी एडवांस्ड, सोप भी आएगा तो एडवांस्ड। तो कह सकते हैं जो अभिन्न, जो मायापुर अभिन्न वृंदावन का एडवांस्ड रूप है। फिर भी आपने यहाँ जन्म लिया, फिर भी आज तक श्री
भगवत भक्त वैष्णव का चरणाश्रय करके कलयुग का एकमात्र धर्म एवं जीवों के साधन भजन और साध्य हरिनाम संकीर्तन का आपने आश्रय नहीं लिया। कह रहे हैं आपने धाम में जन्म पाया, लेकिन फिर भी वैष्णव शरणागति लेकर जो कलयुग का एकमात्र युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको नहीं किया आपने। इस हरिनाम को छोड़कर महाभयंकर संसार कारागार से मुक्त होने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, ये धर्मराज कह रहे हैं, यमराज जी। इसीलिए मेरे लोग आपको यहाँ लाए, इसलिए लाए क्योंकि आपने हरि भजन नहीं किया। मेरे लोगों को मेरा आदेश है, क्या आदेश है? जो जीवात्मा इस संसार में जन्म लेकर श्रीहरि की आराधना भजन नहीं करते, उन जीवात्माओं को मेरे पास लाना। वह जहाँ जिस अवस्था में रहे उसको अवश्य ही बहुत काल तक अत्यंत कष्ट दुखदायक दंड नरक भोगना पड़ेगा। जो हरि भजन नहीं कर रहा है, इस कलयुग का जो युग धर्म है, वो कहीं भी जन्म ले कहीं भी रहता हो उसको नरक भोगना ही होगा। जैसा कि आपने कुछ समय पहले मेरे विचारालय में देखा, क्योंकि उन्होंने भी तो देखी ना वो लाइन जिनकी बात रामगति प्रभु ने की। लाइन लगी हुई थी, सबका विचार चल रहा था, तुमने ये किया तुमने वो नहीं किया। मेरे लोगों द्वारा आपको पहुंचा देने पर आप शीघ्र ही अब उनको आगे की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब मेरे लोग आपको वहां पहुंचा देंगे वापस, तो क्या करोगे? आप शीघ्र ही गंगा स्नान करके उस मठ में जाकर उन महापुरुष को दर्शन करना, प्रणाम करना और मेरा प्रणाम भी निवेदन करना। यमराज कह रहे मेरा प्रणाम भी निवेदन करना। मैंने आपको भेजा ये कह देना। मैं प्रत्येक दिन अपने विचारालय में जाने से पहले जब मैं वहां चेक करने जाता ना, सबका हिसाब किताब करने, उससे पहले मैं इन महापुरुष के चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि निवेदन कर प्रणाम करके जाता हूँ और वहां से लौट कर पुनः पुष्पांजलि निवेदन एवं प्रणाम करके विश्राम करता हूँ। अब इसको हम अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, पर अगर धीरे धीरे अनुभव में आए तो फिर समझ पाएंगे कि ये वास्तविक सत्य है। क्योंकि आपने जो जो भी कथाएं आज तक सुनी होंगी, गजेंद्र मोक्ष की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ये वाली वो वाली जो वाली भी, सब में आपने सुना होगा। रास लीला की, गोवर्धन लीला, जो भी कुछ धरती में होता है सारे देवता वहां से आराम से मजे लेके सब देख रहे होते हैं। कभी युद्ध हो रहा तो वो देख रहे हैं, भगवान की रास लीला हो रही तो वो देख रहे हैं, ग्वाल बाल कुछ कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं। तो देवता भी पूरा पूरा मजा लेते हैं इस धरती का, यहाँ क्या क्या चलता है। तो इस जगत में जब भी कोई महान वैष्णव आते हैं, वैष्णव कहीं ये तो नहीं कि हम जैसे माता के गर्भ से पैदा हो रहे हैं, हम जैसे माता के गर्भ से ही जन्म ले रहे हैं दिखने को, लेकिन हम जैसे नहीं, हम कर्म फल भोगने के लिए आए, वो कर्म फल भोगने नहीं आते। वो भगवान की इच्छा से भगवान के धाम से भेजे गए हैं कि जाओ। क्योंकि जो भगवान के धाम से नहीं आया वो यहाँ वालों को मुक्त कैसे करेगा? अगर बद्ध जीव है तो वो और बंधे वालों को जो पहले ही बंधा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो पहले ही बंधा है पिताजी, वो दूसरे बंधे वाले को कैसे छुड़ाएगा? तो जो भगवान के जो ये जन है, ये है मुक्त मुक्त जीव, मुक्त आत्माएं। तो जब इस धराधाम पर कोई विशेष कोई भी वैष्णव आते हैं तो देवता भी टकटकी लगा के उनकी कार्य विधियों को, उनकी वर्किंग स्टाइल को देखते हैं कि वाह भैया, ऐसी सीन में ऐसा आइडिया कैसे आता है इनको, ये कैसे ऐसे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है देवताओं को कुछ मतलब नहीं, साथ साथ मतलब है। हमने भक्तिनोद ठाकुर के चरित्र में सुना होगा, आधी रात को उनको स्वर्ग के देवता उठा के ले जाते हैं कि यहाँ भी कुछ निर्णय चाहिए, कर दो ना आप। तो उन्हें जब पता चला कि कोई इतना बढ़िया जज भी पैदा हो गया इस धरती पे, तभी तो वो भी बराबर चेक करते रहते हैं। तो इसलिए जिस समय भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उस समय संपूर्ण विश्व में जो सारे संप्रदायों में कह सकते एक ऐसे सबसे पावरफुल आचार्य वही आए उस समय, जिन्होंने फिर से जो विलुप्त हो रही थी भक्ति, उसको फिर से जागृत किया। और जो ऐसे महापुरुष हैं जो संस्थागत विचार और कह सकते हैं संप्रदाय विचार इस सबसे ऊपर है, जो देखेंगे आप आकर मठराज में, वहां आप देखते चारों वैष्णव जो आचार्य हैं चारों संप्रदाय के, उनको स्थान दिया हुआ है।
अगर उनमें इस प्रकार की कोई क्षुद्र, कह सकते हैं कुछ संकीर्ण मानसिकता होती कि भैया हम इस संप्रदाय में आए, इसका ही चलेगा, बस इसका ही डंका बजाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, चारों आचार्यों को स्थान दिया। वो उस समय के एकमात्र ऐसे इकलौते ऐसे आचार्य हुए हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनके ही अनुगत जनों ने संपूर्ण धरा पर हरिनाम का डंका बजाया और बजा रहे हैं। तो यमराज जी भी कह रहे हैं कि मैं जब भी जाता हूँ ना और आता हूँ, दोनों बार इनको प्रणाम करके जाता हूँ। और इसमें हमारे लिए भी शिक्षा है, जब भी हम घर से बाहर निकले तो अपना जो मंदिर है भगवान का, वहां पर भगवान को, गुरु वैष्णव को दंडवत करके जाए, और जब आए तो उनको बता दें कि हम आ गए, फिर से दंडवत कर दे कि हम आ गए। बस इसमें एक और प्रैक्टिकल सावधानी है, बाहर से आके डायरेक्ट मंदिर और रसोई में नहीं जाना, पहले हाथ पैर धोने हैं तब प्रवेश करना है। ये प्रैक्टिकल एडवाइस भी देनी होगी ना। आपके साथ मेरी जो बात हुई है, यहाँ आपने जो कुछ देखा सुना, वह जगत में कभी किसी को मत कहना। यमराज जी ने साथ साथ सावधानी भी दी, ये नहीं जाके तुम सब में डंका पिटा दो, मैं तो यमलोक से आई हूँ, मैंने देखा यमराज जी को, ऐसे तो नहीं हो जैसा बोलते, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, मेरी तो उन्होंने बहुत खातिरदारी की, तुम लोग फालतू में डरते, कोई बात नहीं, चैन से रहो, इतने खतरनाक नहीं है, उन्होंने बोला। और साथ में इनको जो स्ट्रांगली कह दिया कि अगर आपने किसी से कही कही ये बात तो क्या होगा, आपकी आयु खत्म हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं, अ, इसको मैं कहीं और रिलेट कर रही हूँ, लेकिन इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए, जब भगवान राम का लीला संवरण का समय होने लगा, तो जो काल पुरुष है वो भगवान से मिलने आए और बोला कि आपसे मुझे एकांत में वार्ता करनी है। और इसमें भगवान को यही कहने आए, क्योंकि भगवान तो मर नहीं सकते ना, और भगवान के जो भक्त है वो भी मरते नहीं है, तो जो यमराज है वो भी उनके सामने मजबूर होते हैं कि अब इनको कैसे अब यहाँ से बोलूं कि हो गया। तो फिर हाथ जोड़ के आते, जैसे ध्रुव महाराज के आगे आई मृत्यु, उन्होंने बोला कि अब आप चलो, अब तो मर नहीं सकते हो, भगवान का इतना भजन करते हो, तो आप चलो। तो उनके बोला विमान में लाया, बोला सही कह, तो मुंडी दे दी, लो मेरे मस्तक पे पैर रखो और चलो। हाँ, ये ध्रुव जी के केस में आपने सुना होगा। से भगवान राम के पास जो काल पुरुष आए, उन्होंने भी एक कंडीशन दी, हमारी बातचीत कोई नहीं सुनेगा, जो सुनेगा तो बस उसका हो गया टाइम पूरा। तो आपने सुना होगा कि उसी समय दुर्वासा जी आए थे पिताजी, हाँ दुर्वासा जी भी उसी समय आए, तो फिर उन्होंने भी बोला कि अभी बहुत इमरजेंसी है बातचीत, तो फिर नहीं तो मैं सारी अयोध्यापुरी को करता हूँ नाश। तो फिर लक्ष्मण जी फंस गए कि दोनों तरफ से मेरे को पक्का ही है टाइम, तो फिर मुझे अयोध्या को बचा लेना चाहिए, तो वो चले गए उन दोनों की बातचीत में, तो काफी ध्यान हो जाते हैं। मैं जो इन्होंने कहा, यमराज जी ने उनको स्पष्ट कि अगर आप किसी को भी ये बताया तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। यह कहकर धर्मराज ने अपने दूतों के द्वारा गायत्री देवी को उनकी पूर्व स्थली में पहुंचा दिया, वापस पहुंचा दिया। इधर मृतदेह को लेकर शमशान में जाने की सब कुछ व्यवस्था करके उनको घर से बाहर लाने के लिए तैयार हुए, और बस अब उठा के ले जाने ही वाले, बाहर निकाल रहे घर से। तो तब तक वो अचानक से उठ गई वो माता जी, और ऐसे उठी कि जैसे नींद से उठता है। जैसे कोई स्वाभाविक अपनी नींद से उठता है, और जैसे क्या छूटते ही लोग अपने नित्य कर्म में नियुक्त होते हैं,
उसी प्रकार गायत्री देवी ने निद्रा से जागृत होकर अपनी सैया छोड़कर कहने लगी, जैसे होता है ना, हम सब उठते नींद से, फिर शुरू करते पानी पीना है, मुंह धोना है, फिर बाहर जाना, नहाना धोना, ये सब। ऐसे ही वो भी उठी फटाफट से और कहने लगी, अपने बिस्तर पे उठी और कहने लगी, बहू मुझे लोटा दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगी। यह कहकर अपना लोटा लेकर गंगा स्नान को चली गई। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, किसी को कुछ न कहकर, एक लोटा गंगा जल लेकर श्री चैतन्य मठ में पहुंची। और जो वहां पर जो भी उनको मिले ब्रह्मचारी या जो भी मठवासी, उनसे पूछा कि यहाँ के जो गुरुदेव हैं, जो महंत है यहाँ के, वो कहाँ है, मैं उनका दर्शन करूंगी। तब सेवक उनको श्रील प्रभुपाद के पास ले गए। श्रील प्रभुपाद ने उन पर देखकर सेवक से कहा, तुम सब यहाँ से जाओ। तब गायत्री देवी ने श्रील प्रभुपाद का दर्शन और प्रणाम करके धर्मराज का निर्देश करना प्रारंभ किया। अब वो सुनाना शुरू करने वाली थी, मैं बताती उनको ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। तुरंत उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद ने, रुको माता, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। आप ये कथा, ये जो बातचीत है, ये कथा, बंगाल में हम जो भी बातचीत होती है उसको शब्द दिया जाता है कथा। हम लोग कथा कहते हैं भगवान की कथा को, यहाँ से बंगाल में नॉर्मली जो गपशप भी है उनको बोलते कथा। आप यह कथा कभी और उन्होंने उनको कहा, आप ये सब बातचीत किसी को मत कहना, मैं आपको हरिनाम दीक्षा दे रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। यह कहकर श्रील प्रभुपाद ने गायत्री देवी को हरिनाम दीक्षा प्रदान की। श्री हरिनाम दीक्षा के पश्चात जो गायत्री देवी है वो संसार से संपूर्ण रूप से अलग होकर जीवन निर्वाह करने लगी। अब वो घर बार में उन्होंने किचिर किचिर करना सब बंद कर दिया, भजन पे फोकस किया। उसके बाद बहुत दिनों तक वो जीवित रही। और जो द्वादश महाजन के अन्यतम, मीन्स द्वादश महाजन में जिनकी गिनती होती है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गुरुदेव के अंत्य में जब भी भागवत कथा होती है तो द्वादश महाजन को एक जगह विराजमान किया जाता है। तो इन्होंने जो द्वादश महाजनों में से एक है धर्मराज, उनका दर्शन किया और प्रभुपाद का आदेश पालन किया और श्री चैतन्य मठ की और अपने गुरुदेव की बहुत भक्ति पूर्वक सेवा की। इसके कुछ साल बाद, जब कुछ साल हो गए, तब एक बार जो उनके नहीं होते, कुछ क्लोज हो जाते हैं गुरु भाई बहन भी हमारे, उन्होंने जब पूछा कि आप हमें बताओ कि आप कैसे आई यहाँ, आपका तो कोई यहाँ जान पहचान कुछ ऐसा था नहीं, किसी ने प्रचार किया, आप बताओ तो। तब जाके उन्होंने को, जब वो उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तब उनको बताया। चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं पर ही विराम देंगे। हमने आज 3 चरित्र श्रवण किए, बाकी हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें पूनम जी है यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूनम माता जी है इसमें, नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, कक्षा को भी विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे
जो आपके वाला नंबर नहीं है, जो आपके पास अभी है, ये वाला 8 वाला, इसलिए मैं